शादी के मंडप में जो कुछ हुआ उसने वहां मौजूद हर इंसान को हिलाकर रख दिया। किसी ने भी ये कल्पना नहीं की थी कि खुशियों से सजी इस शादी में इतना बड़ा खुलासा होने वाला है। जब परशुराम ने सबके सामने मल्हार दीक्षित को थप्पड़ मारा और उसकी गिरफ्तारी का वारंट दिखाया, तो कुछ पल के लिए पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। ढोल नगाड़ों की आवाज़ें बंद हो गईं। मेहमान एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और शालिनी की आंखों में अविश्वास साफ नजर आने लगा। मल्हार दीक्षित, जो अभी तक अपने रुतबे और पैसे के दम पर पूरे शहर को कंट्रोल करता था, वह पहली बार सबके सामने बेबस दिखाई देने लगा। लेकिन उसकी आंखों में अभी भी घमंड और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने परशुराम की तरफ देखते हुए कहा कि यह सब एक साजिश है और वह इतना आसान नहीं है कि कोई भी आकर उसे गिरफ्तार कर ले। परशुराम ने बिल्कुल शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा कि आज सच सबके सामने आएगा। उसने अपने साथ आए ऑफिसर्स को इशारा किया और कुछ ही सेकंड में पुलिस वालों ने मंडप के बीच में एक बड़ी स्क्रीन लगा दी। वहां मौजूद लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर अब क्या होने वाला है। जैसे ही स्क्रीन पर वीडियो चलना शुरू हुआ, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि मल्हार दीक्षित अपने आदमियों के साथ बैठकर शहर में ड्रग्स सप्लाई करने की प्लानिंग कर रहा है। वह यह भी कह रहा था कि कैसे वह मिलावट का धंधा करके लोगों की जिंदगी से खेल रहा है और कैसे उसने कई बड़े अफसरों को पैसे देकर अपने पक्ष में कर रखा है। ये सब देखकर मेहमानों के बीच खुसर पुसर शुरू हो गई। कोई कह रहा था कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मल्हार इतना बड़ा अपराधी हो सकता है, तो कोई यह कह रहा था कि इतने सालों से शहर में जो गलत काम हो रहे थे उसके पीछे वही आदमी है जिसे लोग सम्मान देते थे। शालिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका अपना पिता इतने बड़े अपराधों में शामिल हो सकता है। उसने कांपती आवाज में अपने पिता से पूछा कि क्या यह सब सच है, लेकिन मल्हार दीक्षित ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी ही सब कुछ बता रही थी। इसी बीच कबीर ने माहौल संभालने की कोशिश की और कहा कि यह सब नकली वीडियो है। उसने परशुराम पर आरोप लगाया कि वह अपने निजी बदले के लिए यह सब कर रहा है। लेकिन तभी परशुराम ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया। उसने बताया कि कबीर खुद भी इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा है। कबीर ही वह आदमी है जो मल्हार के लिए शहर में ड्रग्स का नेटवर्क संभालता है और कई युवाओं को इस जाल में फंसा चुका है। ये सुनते ही मंडप में खड़े कई लोग पीछे हटने लगे, जैसे उन्हें डर हो कि कहीं पुलिस उन्हें भी पकड़ न ले। शालिनी का गुस्सा अब चरम पर पहुंच चुका था। उसने कबीर को थप्पड़ मारते हुए कहा कि उसे शर्म आनी चाहिए कि वह एक अपराधी के साथ मिलकर लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा था। इसके बाद परशुराम ने अपने ऑफिसर्स को आदेश दिया और पुलिस ने तुरंत मल्हार दीक्षित और कबीर को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जैसे ही पुलिस उन्हें लेकर जाने लगी, तभी अचानक एक और चौंकाने वाली घटना हो गई। मंडप की लाइटें अचानक बंद हो गईं और चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुछ ही सेकंड में गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। पुलिस भी तुरंत अलर्ट हो गई। जब लाइटें दोबारा जलीं, तो सबकी नज़रें उस जगह पर टिक गईं जहां कुछ देर पहले मल्हार दीक्षित खड़ा था। वहां पर पुलिस के दो सिपाही घायल पड़े थे और मल्हार दीक्षित गायब था। यह देखकर परशुराम के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। उसे समझ आ गया कि यह हमला पहले से प्लान किया गया था। किसी ने बाहर से हमला करके मल्हार को भगा दिया था। अब कहानी में असली तूफान शुरू होने वाला था। मल्हार दीक्षित अब फरार था और वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। जाते जाते उसने धमकी दी थी कि जो अपमान आज उसके साथ हुआ है, उसका बदला वह जरूर लेगा। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। जब परशुराम और उसकी टीम पूरे मामले की जांच कर रहे थे, तभी उन्हें एक ऐसा सबूत मिला जिसने सबको चौंका दिया। उस सबूत से पता चला कि मल्हार दीक्षित के पीछे कोई और भी है। एक ऐसा शख्स जो पर्दे के पीछे से पूरे नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस शख्स का नाम सुनकर परशुराम भी कुछ पल के लिए चुप हो गया, क्योंकि वह नाम किसी दुश्मन का नहीं, बल्कि किसी ऐसे इंसान का था जिस पर परशुराम ने हमेशा भरोसा किया था। अब आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मल्हार दीक्षित फरार होकर एक नई साजिश रचता है। वह शहर में और भी बड़ा हमला करने की योजना बनाता है ताकि पुलिस का ध्यान भटक सके। दूसरी तरफ परशुराम को धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि इस पूरे खेल में कोई बहुत करीबी इंसान शामिल है। शालिनी भी अब अपने पिता के खिलाफ खड़ी हो चुकी है और वह परशुराम का साथ देने का फैसला करती है। लेकिन ये रास्ता उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि मल्हार दीक्षित अपनी बेटी को ही सबसे बड़ा हथियार बनाने की कोशिश करेगा। कहानी में आगे ऐसा मोड़ आने वाला है जहां भरोसा,
रिश्ते और सच सबकी परीक्षा होने वाली है। और जब उस असली मास्टरमाइंड का चेहरा सामने आएगा तो सिर्फ परशुराम ही नहीं बल्कि पूरा शहर हिल जाएगा, क्योंकि वह इंसान वही होगा जिसे अब तक सबने सबसे ज्यादा ईमानदार और भरोसेमंद समझा था। अब देखना यह होगा कि क्या परशुराम इस नई साजिश को समय रहते रोक पाएगा, या फिर मल्हार दीक्षित और उसका रहस्यमयी साथी शहर को तबाही की तरफ धकेल देंगे। आने वाले एपिसोड में ऐसे कई चौंकाने वाले मोड़ आने वाले हैं जो इस कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक और खतरनाक बना देंगे।